बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी ठीक हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी भर कभी भी किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आप लोगों की जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। तो जनाब, ये रात के 2 बज रहे थे और मैं इस वक्त सारे मसाले भून रही थी प्याज और टमाटर डालकर, क्योंकि फुल गैस आ रही थी। इस वजह से मैंने कहा कि फटाफट से जो है वो हर सालन के अंदर, मतलब कोई भी शोरबे वाला सालन हो या कुछ भी हो, उसमें प्याज टमाटर और ये मसाले तो भूनने ही पड़ते हैं। तो मैंने कहा मैं ये करके रख देती हूँ, फिर सुबह देखेंगे क्या डालना है इसमें। कीमा डालना है, गोश्त डालना है, मुर्गी डालनी है, क्या डालना है, फिर सुबह देखेंगे। क्योंकि ना रोज़ सुबह उठ के ना एक ही टेंशन होती है, आज क्या पकाएं, आज क्या पकना है। बस किसी से पूछो, बच्चों से या हस्बैंड से, तो वो ये कहते हैं कि कुछ भी पका लो। फिर कुछ भी पका लो तो कहते हैं कि ये क्या पकाया है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाएंगे। तो बस, तो मैंने कहा ये तो तैयार करके बंदा रख दे, मसाला तो भून के रख दूं क्योंकि गैस फुल थी। किधर जा रही हो? कहीं नहीं जाना, घर में बैठो। चलो, कहीं नहीं जाना, घर में बैठो, कहीं नहीं जाना। चलो भैया को याद करो, पेपर होगा। चलो चलो, कहाँ जा रही हो? मना करा ना, अब आना कभी डेली मिल्क लेने। जी तो जनाब, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था और हया फातिमा बहुत तंग करती। मैंने इसके बाबा से कहा कि आप ज़रा इसको रखें, तो बच्चों ने कहा था मम्मा आज तो पिज़्ज़ा बना दें आप। तो मैं पिज़्ज़ा की तैयारी कर रही थी। ये मैंने थोड़ा वार्म वाटर लिया था। ये पिज़्ज़ा ना मेरे स्टाइल का पिज़्ज़ा है। आपने बहुत अच्छे अच्छे पिज़्ज़ा खाए होंगे, लेकिन ये मेरे स्टाइल का पिज़्ज़ा है। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ या कुकिंग तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि माशाल्लाह पेट भर के सब खाते हैं और तारीफ़ भी करते हैं। तो ये जो है वो मैं वार्म वाटर में जो है वो गर्म पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर मैंने ईस्ट मिलाया हुआ था और थोड़ी सी जो है वो चीनी डाली हुई थी। तो इसको मिक्स करके मैंने रख देना था ताकि अच्छी तरीके से जो ईस्ट जो है वो हल हो जाए। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने आटा गूंदना था। तो इसमें ना ईस्ट कभी कभी ऐसा होता है ना, ईस्ट भी ना ख़राब निकल आती है, तो इससे पहले से उसको चेक कर लेना चाहिए। वरना हम जो है वो अगर आटे के अंदर फ़ौरन से, बाज़ लोग जो है वो फ़ौरन से ईस्ट मिला देते हैं, गर्म पानी के साथ मिला के फ़ौरन डाल देते हैं, तो उसमें ये होता है कि कभी कभी ईस्ट जो है वो नहीं फूलती। तो इसमें ये है कि आप अलग से पहले बर्तन में करके रख देंगे ना, तो आपको जो है वो मसला नहीं होगा। तो मैंने जो है वो जनाब आटा गूंद लिया था। एक तो ना मुझे इस तरह खड़े रह के ना, डो का आटा हो या गेहूं का आटा, कोई भी आटा हो, मतलब गूंदना ना बहुत वो लगता है। तो मुझे वीडियो बनानी थी, तो इस वजह से मैंने जो है वो खड़े रह के जो है वो आटा मैंने गूंदा था। अदरवाइज़ मुझे ना बैठ के और आराम से दोनों हाथों से जो है वो आटा गूंदना, और उसमें मैं सेटिस्फाई होती हूँ, मतलब वरना मुझे मुतमईन ही नहीं होती। मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं कैसा हुआ होगा। तो इसमें भी ये मैं बस यही कोशिश में लगी थी, जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। ये देखिए, मैंने हादी से कहा थोड़ा सा पानी डालो, तो उसने तो पूरी बोतल ही उस पर खाली कर दी। तो जनाब, मैं यहाँ पे खड़े खड़े आटा गूंद रही थी और मुझे काफ़ी वो अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं बैठ के आराम से सुकून से आटा गूंदने में मज़ा आता है और उसमें बहुत अच्छा आटा गूंदा भी जाता है। और आटा अगर अच्छा गूंदा हुआ हो तो आप कोई भी चीज़ बना लें, डो हो या रोटियाँ हो, तो वो बहुत अच्छी फिर पकती है। तो मैंने बच्चों से कहा कि मैं आज आप लोगों को पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो है ना वो गैस नहीं होती, और अक्सर क्या अमूमन होती ही नहीं है। तो जब लाइट जाती है, 3 टाइम जो है वो हमारे यहाँ पे लाइट जाती है, तो तब गैस होती है, अदरवाइज़ गैस हमारे यहाँ पे नहीं होती। तो मैंने बच्चों से कहा कि आज तो बिल्कुल भी नहीं होगी, तो चलो ऐसा। और लाइट भी नहीं गई थी जिस दिन की ये मैंने व्लॉग बनाया था, उस दिन पूरा दिन लाइट भी नहीं गई थी, कि थोड़ा बहुत आसरा भी नहीं था गैस का। तो सब कुछ सिलेंडर पर ही करना था। तो मैंने बच्चों से कहा कि आज जो है वो ओवन का काम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि आज हम लोग जो है वो पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो बस जनाब, मैं जो है वो पिज़्ज़ा बनाई थी। देखिए, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं समझ आती, एक हाथ से पता नहीं लोग कैसे आटा गूंद लेते हैं। मैंने दोनों हाथों से ही जो है वो आटा गूंदने में मुझे सही रहता है। और अच्छी तरीके से आटा गूंदने के बाद मैंने बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा, बिल्कुल वो जो नहीं फटा हुआ आटा होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो गूंद के मैंने उसको अच्छी तरह से ढक के ड्रॉर के अंदर रख दिया ताकि वो काफ़ी गर्म रहे वहाँ पे, क्योंकि सर्दी है तो जम भी जाता है। और ये देखें, मैंने बोनलेस जो है वो चिकन ले ली थी और उसके जो है वो पीसेस कर लिए थे अच्छी तरीके से। और मुर्गी तो भाई साफ़ धुली हुई हो, अच्छी साफ़ सुथरी हो, तो ही मज़ा आता है पकाने में और ख़ाने में भी। और मैंने अलग से जो है वो मीट का कटिंग बोर्ड रखा हुआ है, जिसमें सिर्फ मीट वगैरह ही मैं कटिंग करती हूँ।
क्योंकि मुझे ना अजीब सा फील होता है। मतलब सब्जियों के लिए मैंने अलग रखा हुआ है और मीट और ये मुर्गी वगैरह इन सब चीज़ों के लिए मैंने अलग से रखा हुआ है। मुर्गियों को अच्छी तरीके से मैंने पीसीस करने के बाद जो है वो रख दिया था ताकि उसका पानी भी थोड़ा सा है वो निकल जाए। और इसके बाद मैं बर्तनों की तरफ आ गई थी, क्योंकि जब भी आप ऐसी कोई आइटम्स वगैरह बनाते हैं तो बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं साथ साथ जो है वो बर्तन भी धोती जाऊँ, वरना फिर एंड में भी मुझे ही धोने हैं। तो इससे अच्छा है कि बंदा पहले ही जो है वो साथ साथ करता रहे काम। तो और दूसरा ये कि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि खारे पानी की वजह से ना फिर बर्तन अजीब से हो जाते हैं, और गैस नहीं है तो गर्म पानी नहीं है, और सर्दियों की वजह से जमना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि बंदा साफ साथ साथ करता ही रहे और किचन भी क्लियर रहे उससे, और काम भी साथ साथ बढ़े ही ना। तो ये है कि किचन में अगर बंदा खड़ा हो ना तो बर्तन साथ साथ धुल जाते हैं वहाँ पर। और फिर जनाब मैंने चेक की तो डो जो है वो अच्छी खासी माशाल्लाह फूल चुकी थी। और उसके बाद जो है वो मैंने हादिया से कहा कि चलो अब ऐसा करते हैं कि पिज़्ज़ा फटाफट तैयार कर लेते हैं, क्योंकि 9:30 बजते हैं। तो बस वो अलार्मिंग टाइम होता है हमारे लिए कि खाना जो है वो रेडी करें, खाना खाना है हमें फटाफट। तो मैंने हादिया से कहा फटाफट तैयारी करो, क्योंकि हादिया साथ होती है ना तो फटाफट करती रहती है। वो दस्तरखान वगैरह बिछाना करना लगाना सब हादिया करती है। और यहाँ पर मैंने कहा कि ऑयल की एक जो है वो थैली जो है वो ओपन कर लेती हूँ, कि ये वाला मैंने ट्राई करना था कि ये वाला ऑयल कैसा होता है। अम्मी वगैरह कहते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है, तो मैंने कहा ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ मैं। तो ये वाला ऑयल जो है वो मैं चेक कर रही थी बड़ी वाली बर्नी में भर के। फिर मैंने आपको जैसे दिखाया था कि छोटी वाला जो है वो मैंने रखा हुआ है ऊपर से जो है वो ऑयल डालने के लिए। और इसमें जो है वो मैं पिज़्ज़ा की सॉस बना रही थी, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक, ऑरिगानो और थाइम, इन चीज़ों से मिलाकर जो है वो मैं पिज़्ज़ा की सॉस बनाती हूँ। तो ये देखिए थाइम जो है वो मैंने अम्मी से मंगवाया था। अम्मी कह रही थी बहुत महंगा हो चुका है, तो अम्मी ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि मैं ले आती हूँ तो हाफ हम कर लेते हैं। तो आधा अम्मी ने ले लिया और आधा जो है वो मैंने ले लिया। तो ये काफ़ी वो रहता है हम लोगों को कि अम्मी की फैमिली भी छोटी है, वो भी 4 बंदे हैं, हम भी 4 से 5 ही बंदे हैं, तो हाय फता तो खाती नहीं है। तो ये है कि हम जो है वो कोई ऐसी चीज़ होना तो फिर हम लोग हाफ कर लेते हैं, मैं और अम्मी। तो इस तरह से ये है कि बर्डन भी नहीं रहता और सस्ता भी पड़ जाता है हम लोगों को। और फिर ये है कि स्टॉक में लेके रखने से ये होता है ना, चीज़ें ख़राब होने का डर भी लगा रहता है। तो फिर और फिर इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सब्जियाँ ले ली थी। सब्ज़ी सिर्फ मैं और हस्बैंड ही खाते हैं, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। अगर उनको ऊपर प्याज या शिमला मिर्च आ भी जाए तो वो ऐसा करते हैं कि या मुझे दे देते हैं या अपने बाबा को दे देते हैं। तो इससे बेहतर है कि मैं उनको डाल के ही ना दूँ। तो इस वजह से मैं उनकी पिज़्ज़ा वगैरह में ना इतना डालती भी नहीं हूँ कुछ। आप देखिएगा मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल सिंपल सा होगा, क्योंकि मैं हादी, ख़ास तौर पे हादी, उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पसंद है। अगर आप उसको चिकन भी ना डालें और पिज़्ज़ा की जो रोटी होती है उसके ऊपर सिर्फ चीज़ जो है वो बेक करके उसको दे देना आप, तो हादी उसको भी शौक़ से खाता है। बस उसको बस ये चीज़ पसंद है पिज़्ज़ा में, उसको ये चीज़ें पसंद है और बहुत हद तक इसको पिज़्ज़ा पसंद है, लेकिन उसमें खाता ये इसी तरह है। अगर ऊपर से कोई चिकन हो तो खा लेता है, अदरवाइज़ कोई सब्ज़ी हो तो वो निकाल के हमें दे देगा कि इसको ले लें, ये नहीं खाऊँगा मैं। तो उसका बस ये है। और एंड में जो पिज़्ज़ा के जो कॉर्नर होते हैं ना वो उसको बड़े पसंद है, वो खाता है बस। लेकिन कहता क्या है कि मुझे पिज़्ज़ा बड़ा पसंद है, हालांकि पिज़्ज़ा की जो मेन चीज़ें होती हैं वही वो छोड़ देता है। तो जनाब ये इस तरीके से मैंने रोटी बनाकर मैंने इसके ऊपर जो है वो सॉस लगा ली थी अच्छी तरीके से, और
सॉस भी देखें ज़्यादा जो है वो मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो हस्बैंड को नहीं पसंद है। बस वो कहते हैं ना कि घर वाले मेरे कुछ अजीब से ही हैं, पर किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, इस तरीके से जो चलता रहता है। और ये चिकन जो थी ना, उस पे मैंने टिक्का मसाला लगा के उसको अच्छी तरीके से उसको भी जो है वो मैंने पका लिया था, चिकन को भी। और बस इसके ऊपर भी मैं चीज़ रख देती हूँ, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों जो है वो मिक्स कर लेती हूँ। बस इस तरह का ही पिज़्ज़ा ये जो है वो घर में शौक़ से खाया जाता है। और एक बाहर का पिज़्ज़ा हो तो बाहर से ज़्यादा ये है कि घर में बंदा बना ले तो महंगा भी नहीं पड़ता और ईज़िली जो है वो घर वाले भी खा लेते हैं। और इसके ऊपर जो है ना वो फिर मैंने ओरिगानो और थाइम की जो है वो टॉपिंग कर दी थी, ऊपर जो है वो थोड़ा छिड़क दिया था, तो उससे अच्छा फ्लेवर आता है और खाने में भी मज़ा आता है। तो जनाब इस तरह का पिज़्ज़ा खाया जाता है मेरे घर में। क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पका लेती हूँ कि घर वाले शौक़ से खा लेते हैं। तो बस पिज़्ज़ा की शक्ल बेचारी थोड़ी अलग ही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस तरह का घर में बंदा खाता है या खाया जाता है घर में, तो फिर पकाया भी उसी तरह का ही जाता है। तो जनाब ये टॉपिंग के बाद जो है वो मैंने पिज़्ज़ा ओवन में डाल दिया था, सिर्फ इसी डर से कि कहीं लाइट ना चली जाए और फिर हम गैस से तो रह ही गए हैं और पता चले कि हम पिज़्ज़ा से भी रह ही जाएं, तो इसलिए फटाफट मैंने जो है वो एंड करना था व्लॉग का भी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी ख़ास दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।